हेलो डियर फ्रेंड। अब हम शुरू करते हैं अपना सफ़र किताबों की स्टडी से। सबसे पहले मैंने जो बुक चुनी है वो है पेरितो की काम की बुक। पेरितो की काम की बुक का हम पहले परिचय देखेंगे और उसके बाद में उसका जो पहले अध्याय में जो कुछ बताया गया है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरितो की काम की बुक जो है लूका के द्वारा लिखी गई है। जो इसका पहली जो बुक है वो लूका के बारे में है और दूसरा जो है पेरितो के बारे में है। सबसे पहले जो लूका ने यीशु मसीह के बारे में लिखा और उसके बाद उसने उसके चेले यानी पेरितो के बारे में और पौलुस के बारे में लिखा। बाइबल की कई शास्त्री ये मानते हैं कि पेरितो की जो काम की बुक है वो 60 से 65 के बीच में लिखी गई। 60 एडी और 65 एडी के बीच में लिखी गई। इस दौरान पौलुस प्रेरित रोम में नज़रबंद रहते हुए, नज़रबंद यानी कि वो छुपे हुए थे, अपने ऊपर आने वाली परेशानियों परेशानियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कई महत्वपूर्ण रोमी लोग इस नए धर्म अर्थात मसीह धर्म के बारे में विचार कर रहे थे जिसकी चर्चा पौलुस करता था। लूका ने मसीह धर्म की शुरुआत से संबंधित इतिहास के 2 प्रमुख भाग लिखने का निर्णय लिया, जिनके अंतर्गत ये जानकारी दी कि यीशु मसीह कौन था और ये नया धर्म यरूशलेम से रोमी साम्राज्य की राजधानी रोम जैसे अर्थात महान नगर तक किस तरह फैल गया। लूका ने इस इतिहास के 2 भाग यानी लूका और पेरितो के काम में लिखकर उन्हें एक रोमी अधिकारी थियोफिलुस के पास भेज दिया था। थियोफिलुस, ये नाम याद रखिए। लूका उसे सर्वश्रेष्ठ थियोफिलुस कहकर संबोधित करता था। लूका 1:1 से 4, पेरितो के काम 1:1 में थियोफिलुस के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी तो नहीं है। पौलुस प्रेरित हमारा प्रिय वैद्य यानी कि डॉक्टर कहकर लूका को संबोधित करता है। लूका अंताकिया का निवासी था। अंताकिया एक जगह का नाम है जो मध्य पूर्व देश सीरिया का एक प्रमुख नगर था। जैसे मैंने कहा, यह संभव है कि लूका की पौलुस से मुलाकात तब हुई थी जब पौलुस अंताकिया में रहता था। इसके बाद लूका पौलुस की दूसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा के कुछ समय तक फिर रोम के लिए उसकी अंतिम समुद्री यात्रा के दौरान उसके साथ था, जो कि पेरितो के काम 27:1 में और 28:16 में है। लूका पौलुस को भली भांति जानता था, इसलिए वो पौलुस के जीवन का वृत्तांत लिखने के लिए सही व्यक्ति था। इस पुस्तक को पेरितो के काम की पुस्तक कहा जाता है, तो भी इसे पवित्र आत्मा के कार्यों की पुस्तक कहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेरितो ने सब कुछ पवित्र आत्मा की शक्ति अगुवाई के द्वारा किया। इसलिए पेरितो की काम की पुस्तक को केवल लोगों के कार्य के बारे में नहीं लिखा गया है, परंतु इसे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में लिखा गया है जो उन लोगों के भीतर रहता था। अब हम शुरू करते हैं अध्याय पहला। लूका ने थियोफिलुस को भेजी गई अपनी पहली पुस्तक यानी कि लूका रचित सुसमाचार में उन सभी बातों के बारे में लिखा था जिन्हें यीशु ने अपने स्वर्गारोहण तक किया और सिखाया। लूका 1:1 से 4 और 24:51। परंतु स्वर्ग जाने के बाद यीशु ने काम करना और शिक्षा देना बंद नहीं किया। उसने अपने स्थान पर अपने चेलों के भीतर निवास करने के लिए अपने आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को भेजा। यूहन्ना 20:22। इस रीति से यीशु ने अपने चेलों में पवित्र आत्मा के द्वारा निवास करते हुए कार्य करना और शिक्षा देना जारी रखा। चेलों ने संसार में मसीह के गवाह बनने के लिए मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त किया। अब वे केवल शिष्य ही नहीं थे, अब वे प्रेरित थे। प्रेरित का अर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए, भेजे गए लोग। अब वे डर के कारण या भयभीत होकर अपने शत्रुओं से छिपने तथा दूर भागने वाले लोग नहीं थे।
अब वे मसीह के आत्मा से भरपूर साहसी व निडर व्यक्ति थे। हम प्रेरितों की काम की पुस्तक का अध्ययन करते समय ये याद रखें कि जिस प्रकार परमेश्वर ने नए नियम काल में इन प्रेरितों के द्वारा कार्य किया, उसी प्रकार वह आज हमारे द्वारा भी कार्य करना चाहता है। जिस तरह परमेश्वर ने प्रेरितों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण किया, उसी तरह वह आज हम में से प्रत्येक को पवित्र आत्मा से भरपूर करना चाहता है। अगर आप सुन रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है। पवित्र आत्मा से आपको भरना चाहता है परमेश्वर। यीशु के पकड़े जाने के परिणाम स्वरूप चेलों ने अपनी सारी आशा खो दी थी। कई बार हम भी खो देते हैं। चेलों के प्रमुख पतरस ने 3 बार यीशु को अस्वीकार किया। जिस तरह से मरकुस 14, 50, 66 और 52 में लिखा है। उनके विचार के अनुसार उनके अगुवे यीशु के जीवन तथा कार्य का अंतिम समय आ गया था। यह नया मसीह धर्म शुरू होने से पहले समाप्त हो गया था। इन चेलों ने यीशु के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मरकुस 10:28 में कहा गया है, और अब उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। लेकिन तब चेलों ने पुनर्जीवित यीशु को देखा। इन सब के बावजूद वह मृतक नहीं था, वह मृतों में से जी उठ गया था। इसके साथ ही अपने पुनरुत्थान के बाद वह 40 दिन के समय में अपने 11 चेलों तथा अन्य कई विश्वासी लोगों के सामने कई बार प्रकट हुआ था। 1 कुरिन्थियों 15:3-7 चेलों की आशा लौट आई थी। उनका ये विश्वास कि यीशु सचमुच परमेश्वर का पुत्र था वापस आ चुका था। इसीलिए प्रेरितों के प्रचार का महत्वपूर्ण तथा केंद्र विषय यीशु का पुनरुत्थान था, क्योंकि पुनरुत्थान ने ही यह प्रमाणित किया था कि मसीह का सुसमाचार सच्चा है। यीशु ने अपनी मृत्यु से पहले तथा अपने पुनर्जीवित होने के बाद भी अपने अनुयायियों को बड़े पैमाने पर परमेश्वर के राज्य के बारे में शिक्षा दी। मरकुस 1:14-15 यहूदी लोगों ने सोचा था कि परमेश्वर का राज्य किसी सांसारिक राज्य के समान होगा, किंतु परमेश्वर का राज्य सच्चा एक आत्मिक राज्य है जो यीशु के पृथ्वी पर रहने के दौरान आरंभ हुआ था। परमेश्वर का राज्य लोगों के हृदय में प्रकट हुआ था। लूका 17:21। इसके साथ ही यीशु में विश्वास करने वाले सभी लोगों के हृदय में आज भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त यह भी सच है कि यीशु के पुनरागमन पर इस वर्तमान संसार अंधकार का राज्य समाप्त हो जाएगा तथा परमेश्वर का राज्य पूर्ण रूप से प्रकाशित या प्रकट होगा। इसके उपरांत जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकेंगे। इसके साथ ही परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों 2:10-11। यीशु ने जी उठने के बाद अपने चेलों से कहा कि वे यरूशलेम में उसकी प्रतीक्षा करें। उन्हें अपना प्रचार कार्य शुरू करने तथा मसीह के गवाह बनने से पहले किसी खास चीज़ महत्वपूर्ण बात या चीज़ की आवश्यकता थी। उन्हें परमेश्वर पिता के द्वारा प्रतिज्ञा किए गए वरदान की ज़रूरत थी। लूका 24:49 वह वरदान था पवित्र आत्मा। यूहन्ना 14, 16, 26। एक दृष्टिकोण से उन्होंने पहले ही पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया था। यूहन्ना 20:22। किंतु अब उन्हें आत्मा से विशेष तौर पर अभिषेकित होने की ज़रूरत थी। इसका मतलब यह है कि उन्हें आत्मा के सामर्थ और अधिकार से अभिषेकित होने की ज़रूरत थी। उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत थी। कुछ दिनों के बाद यह बपतिस्मा पेंतकोस्त के दिन हुआ था। प्रेरितों के काम 2:1-4 में लिखा है, इस कारण यीशु ने चेलों को आज्ञा दी थी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता के उस वरदान देने की प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करो, अर्थात पवित्र आत्मा का सामर्थ देने वाला बपतिस्मा। आज हमें भी पिता के द्वारा
दी गई पवित्र आत्मा के वरदान की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। हमें अपनी शक्ति से परमेश्वर के लिए काम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यीशु ने पृथ्वी पर अपने रहने के दौरान अपने चेलों से कहा था, मुझसे अलग रहकर या होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। इस रीति से यीशु के पृथ्वी से चले जाने के बाद ये चेले या प्रेरित पवित्र आत्मा से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते थे। हम ये याद रखें कि यीशु में विश्वास करने वाले सभी विश्वासी लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वह हमारे लिए पवित्र आत्मा के द्वारा उपलब्ध है। हम यह कभी ना कहें, मेरे पास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करने के लिए शक्ति साधन नहीं है। इसके बजाय हम तुरंत उठे, तैयार हो और उस कार्य को करें। हम पौलुस प्रेरित के साथ ये कहें, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें, यीशु में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13। क्योंकि यीशु ने हमसे प्रतिज्ञा की है, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मत्ती 28:20। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा लेने के लिए उसके पास आए हुए लोगों से कहा, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह मसीह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मरकुस 1:8। इस पद में यीशु अपने चेलों से कहता है, थोड़े या कुछ ही दिनों में तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। उन्हें इस वरदान की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत थी। आत्मा का बपतिस्मा मसीह का कार्य करने के लिए आत्मा से भरपूर होना, आत्मा से सामर्थ पाना और आत्मा से अभिषेकित होना। 1 कुरिन्थियों 12:13। पवित्र आत्मा यीशु का स्वर्ग में उठा लिया गया। चूँकि यीशु के चेले यहूदी थे, इसलिए उन्हें यह आशा थी कि यीशु एक स्वतंत्र राज्य इज़राइल की पुनर्स्थापना करेगा। वह इज़राइल के राज्य को फिर से स्थापित करेगा। इज़राइल यहूदी जाति का नाम था। यीशु के समय में इज़राइल रोमी साम्राज्य के कब्ज़े में आ गया था। यहूदी लोगों ने अपनी निजी आज़ादी खो दी थी। इसलिए यीशु ने जब प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मरकुस 1:15, तब उसके चेलों ने सोचा कि वो यहूदियों के एक सांसारिक राज्य के बारे में कह रहा है। यीशु ने अपने चेलों को बताया था, मैं तुम्हारे लिए ठहरा हूँ ताकि तुम मेरे राज्य में सिंहासन पर बैठो। लूका 22 और 29-30। यहाँ चेले ये आशा कर रहे थे कि वे अभी शीघ्र ही उन्हें सिंहासन पर बैठाएगा, किंतु यीशु ऐसे किसी सांसारिक राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आया था। वह एक आत्मिक राज्य स्थापित करने आया था। इसके साथ ही यीशु के फिर से आने पर वह राज्य पूरी तरह स्थापित किया जाएगा। मरकुस 13:26। वह दिन कब आएगा कोई व्यक्ति नहीं जानता है। मरकुस 13:32। इसके पश्चात यीशु ने अपने चेलों को बताया कि वे कोई सांसारिक अथवा राजनीतिक शक्ति तथा अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे। इसके बजाय उससे अधिक अच्छा बेहतर होगा, वह पवित्र आत्मा का सामर्थ अधिकार होगा। यही वह वरदान था जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की थी तथा चेलों को जिसकी प्रतीक्षा करने की ज़रूरत थी। तब यीशु ने अपने चेलों से एक विचित्र बात कही, तुम पृथ्वी के सभी छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये अशिक्षित, नम्र, साधारण लोग अब परमेश्वर के पुत्र के गवाह, प्रतिनिधि, राजदूत होंगे। 2 कुरिन्थियों 5:20। इसके अतिरिक्त वे मसीह के लिए दुख भी उठाएंगे तथा अंत में उसके खातिर वे सब यूहन्ना के सिवा अपने प्राण देंगे। यीशु ने चेलों से कहा कि उन्हें यरूशलेम में गवाही देना आवश्यक है। उन्हें सारे समूह यहूदी और सामराया में भी उसके गवाह बनना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्हें पृथ्वी के छोर तक मसीह के संदेश का प्रचार करना ज़रूरी है। उनका संदेश यह था कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया था। यीशु मसीह सभी स्त्री पुरुषों को उनके पाप के दंड से बचाने के लिए तथा परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कराने के लिए संसार में आ गया था ताकि हम मसीह के गवाह बन सके। आज कई मसीह कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है, लेकिन वे गवाही नहीं देते हैं। ये संभव है, पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति मसीह के लिए हमेशा गवाही देगा।
यदि कोई व्यक्ति गवाही नहीं देता है तो ये कहना चाहिए कि वह पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने आप को कई बार विश्वासियों के समूह के सामने प्रकट किया। तब 40 दिन के बाद वह स्वर्ग में चला गया। चेलों ने अपनी आंखों के सामने मसीह को स्वर्ग पर चढ़ते ऊपर उठते हुए देखा था। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र पहने हुए 2 व्यक्ति अर्थात 2 स्वर्गदूत चेलों के सामने प्रकट हुए। इन स्वर्गदूतों ने चेलों से कहा कि तुम चकित होकर यीशु के खातिर स्वर्ग की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने पिता के साथ रहने के लिए स्वर्ग गया है। यहाँ आकाश की ओर चकित होकर देखते हुए खड़े मत रहो। तुम्हें बहुत काम करना है। जिस रीति से यीशु गया है उसी रीति से वह निर्धारित समय पर पृथ्वी पर वापस आएगा। मरकुस 14:61-62 61-62। उन 2 स्वर्गदूतों ने चेलों को गलील के लोग कहकर संबोधित किया। गलील इज़राइल का सबसे उत्तरी प्रांत था। यीशु और उसके चेले पहले गलील से आए थे। यहूदा के साथ वह मरतियाह का चुनते हैं। यीशु जिस स्थान से स्वर्ग पर ऊपर चढ़ा उस स्थान को जैतून का पहाड़ कहा जाता था। वह पहाड़ यरूशलेम से सबके दिन भर चलने अर्थात यरूशलेम में 3/4 मील की दूरी पर था। यहूदी व्यवस्था के अनुसार यहूदी लोगों को सब्त के दिन यानी शनिवार के दिन 3/4 मील से अधिक दूर चलना मना था। यहाँ लूका यीशु को पकड़वाने वाले यहूदा इस्करियोती के अतिरिक्त यीशु के सभी चेलों के नाम का उल्लेख करता है। चेलों के नाम की इस सूची की तुलना मरकुस 3:16-19 में दी गई है। चेलों के नाम की सूची से करने पर एक नाम भिन्न हो सकता है। यहाँ तदाई के स्थान पर याकूब के पुत्र यहूदा का नाम लिखा गया है। तथापि ये 2 भिन्न नाम एक ही व्यक्ति है। जब यीशु के चेले पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे तब वे लगातार एक साथ मिलकर प्रार्थना करने में जुटे हुए थे। यहाँ पर एक साथ जुटे हुए यानी हमें एक होकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा की उपस्थिति से हम भर जाते हैं। हम प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा के सामर्थ को प्राप्त करते हैं। चेले साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। यदि हम चाहते कि हमारी व्यक्तिगत विनती सुन ली जाए और हमारी मांगी गई वस्तु हमें दी जाए तो हमें एक साथ मिलकर विनती करने के विषय पर आपस में सहमत होना चाहिए। मत्ती 18:19 जहाँ विश्वासी लोगों के विचार में एकता नहीं होती वहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट नहीं होती। चेलों के साथ यीशु की माता मरियम कुछ अन्य स्त्री औरतों के साथ यीशु के सगे भाई मरियम और यूसुफ के पुत्र थे। यीशु का भली भांति परिचित भाई याकूब था जिसने बाद में नए नियम की पत्री लिखी। अन्य 3 भाई जोसेस, यहूदा और शामोन मरकुस 6:3 में है। यीशु के पुनरुत्थान से पहले उसके भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह जब मरकर जी नहीं उठे, पुनरुत्थान नहीं हुए, तब तक उसके सगे भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया था। याकूब ने यीशु के पुनरुत्थान के बाद खुद से देखा था। 1 कुरिन्थियों 15:7। बाद में वह यरूशलेम में कलीसियाओं का प्रमुख अगुवा बन गया। गलातियों 1:19 और 2:9 में यीशु के प्रमुख चेलों के अतिरिक्त यरूशलेम में उस समय लगभग 120 विश्वासी लोग थे। संभवतः उनमें से 72 विश्वासियों को यीशु ने परमेश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करने के लिए पहले से बाहर भेज दिया था। लूका 10:1-11 में लिखा हुआ है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि यीशु ने पृथ्वी पर अपने रहने के दौरान अधिक संख्या में लोगों को उस पर विश्वास करने की दिशा में अगुवाई नहीं दी थी। पृथ्वी पर रहने के दौरान
यीशु का प्रमुख उद्देश्य कम संख्या में चेलों को आत्मिक तौर पर प्रशिक्षित तथा तैयार करना था। इसके पश्चात यीशु ने इन चेलों को सुसमाचार का प्रचार करने तथा समस्त संसार में उसकी कलीसिया स्थापित करने का कार्य सौंपा। यह प्रतीत होता है कि पतरस विश्वासियों के इस समूह का प्रमुख अगुवा था। यहाँ पतरस यहूदियों के महान राजा दाऊद की भविष्यवाणी का उल्लेख करता है। दाऊद ने पुराने नियम में यह भविष्यवाणी की थी कि यीशु का एक घनिष्ठ मित्र उसे पकड़वाएगा। भजन संहिता 41:9 और यूहन्ना 13:18-17-12 में इस तरह से लिखा है। इस अंश में लूका ने इस बात का वर्णन किया है कि यीशु को पकड़वाने के बाद यहूदा के साथ क्या हुआ। मत्ती 27:3-8 के अनुसार यहूदा ने जो पैसे यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदी अगुओं और महापुरोहितों से लिया था उसे उनके हाथों में वापस लौटा दिया। तब यहूदा ने नहीं वरन महापुरोहितों ने उसे पैसे से एक खेत खरीदा, परंतु वह सचमुच यहूदा का पैसा था, इसलिए उन्होंने उस खेत यहूदा के नाम में खरीदा। लेकिन यहूदा ने उस खेत से कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं किया। यहूदा ने अपने किए गए कार्य पर पछतावा होने के कारण अपने आप को फांसी पर लटका दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर सूज या फूल गया तथा उसका पेट फट गया। यहूदा को यह मालूम था कि यहूदी अगुवे यीशु को मार डालने का प्रयास कर रहे थे। संभवतः उसे इस बात का डर था कि वे चेलों को भी मारने का प्रयास करेंगे। इसलिए उसने अपने मन में सोचा, अगर मैं यहूदी अगुवों को सहयोग देकर यीशु को उनके हाथों में सौंप दूंगा तो मैं अपना खुद का जीवन बचाने में सामर्थ व सफल रहूँगा। किंतु उसकी यह युक्ति कोई काम नहीं आई तथा अंत में उसने अपना प्राण खो दिया। मरकुस 8:35 में लिखा है। यहाँ पतरस भजन संहिता 69:25 में उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहूदा की जगह अर्थात उसका खेत त्याग दिया गया। कोई उस खेत को खरीदना नहीं चाहता था, इसलिए उसे यरूशलेम में मरने वाले विदेशी लोगों का कब्रिस्तान बना दिया गया। मत्ती 27:7। आगे पतरस यह दर्शाने के लिए भजन संहिता 109:8 से उदाहरण प्रस्तुत करता है कि अब उन्हें यहूदा के स्थान पर किसी दूसरे शिष्य को चुनना चाहिए। यीशु ने इज़राइल के 12 गोत्र या वंश का न्याय करने के लिए 12 प्रमुख चेलों का चुनाव किया था, इसीलिए केवल 11 चेलों का रहना उचित नहीं था। मत्ती 19:28 में 12 शिष्यों में यहूदा का स्थान लेने के योग्य शिष्य को ऐसा होना आवश्यक था जिसने आरंभ से ही यीशु की सेवकाई में उसका साथ दिया हो तथा उसे मृतकों में से जीवित होने के बाद देखा हो। चेलों ने पहले 2 ऐसे व्यक्तियों को चुना जो 12 शिष्य बनने के लिए समान तौर पर योग्य थे। तब उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि उसने उन्हें उन दोनों में से किसे चुनना था। तब उन्होंने चिट्ठी डाली। उन्हें इस बात पर भरोसा था कि परमेश्वर के द्वारा चुने गए व्यक्ति के नाम पर चिट्ठी निकलेगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर चिट्ठी डालने की प्रतिक्रिया पर अपना नियंत्रण रखता है। नीति वचन 16:33। नए नियम में केवल यही एकमात्र स्थल है जहां चिट्ठी डालकर परमेश्वर की इच्छा मालूम करने का उल्लेख किया गया है। अधिकांश मसीह लोग ये विश्वास करते हैं कि चूंकि पिंतकुस्त के दिन चेलों पर पवित्र आत्मा आ चुका था, प्रेरितों के काम 2:1-4, इसलिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए चिट्ठी डालना आवश्यक नहीं था। उनके अनुसार इसका कारण यह है कि अब सभी विश्वासी लोगों के लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध है। इसके साथ ही पवित्र आत्मा में उनके सामने यह प्रदर्शित करने की पूर्ण क्षमता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगले वीडियो में जो